तो भगवान शिव ने बहुत समझाया सती को, लेकिन सती मानी नहीं और भगवान के विपरीत गई और आज जा करके सीता के वेश को धारण किया। तो भगवान शिव ने मन में ये विचार करने लगे कि जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगत पथ होई अनीति, एहि तन सती भेट अब नाही, अशिव संकल्प कीन मन माही। इसने मेरी मां का रूप धारण किया है, अब मैं इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा मन ही मन में संकल्प ले लिया महाराज। अब मेरे भगवान के साथ सती तो हैं, लेकिन भगवान ने अपने चित्त से सती को निकाल दिया। पत्नी के रूप में अब प्रेम नहीं करते। जहां वामांग में बिठाते थे वहां सती को कहते सामने बैठो। प्यारे, सती बड़ा पश्चाताप करने लगी, मैंने क्या कर दिया। पति पत्नी में जो विच्छेद होता है उसका मूल कारण होता है संशय। संशय किसी भी बात को लेकर अगर मन में आया, कोई कपट आया, कोई शंका आया, तो दाम्पत्य जीवन टूटने में समय नहीं लगता, दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो जाता है। ये प्रसंग हमको शिक्षा देता है। मैं तो कहा करता हूं कि पति पत्नी का प्रेम ऐसा होता है जैसे दूध और पानी, लेकिन दूध और पानी में जरा सा कपट रूपी खटाई पड़ जाती है तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। ऐसे पति पत्नी में कभी भी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। पश्चाताप करने लगे मेरे भगवान, जा करके कैलाश पर मौन हो गए और 87,000 वर्ष पर्यंत के लिए समाधिस्थ हो गए। सती पश्चाताप करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अगर आप दीन दयालु हैं तो मेरे इस शरीर को नष्ट कर दीजिए। इस शरीर को मैं क्या करूंगी? जिस शरीर से मेरे भगवान प्रेम नहीं करते उस शरीर को लेकर मैं क्या करूं? 87,000 वर्ष पर्यंत जब बाबा की समाधि खुली, बीते संवत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, अजान्यू सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, असन मुख शंकर आसन दीन्हा। 87,000 वर्ष पर्यंत बाद जब मेरे बाबा की समाधि खुली तो राम 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 का स्मरण करने लगे। मेरा सती जी समझ गई मेरे भगवान जाग गए, गई है, प्रणाम किया तो बाबा ने कहा यहां बैठो सामने। क्यों? पत्नी होती तभी तो बगल में बिठाते, अब पत्नी मानते ही नहीं, मां मानते। सामने वाले के व्यवहार से पता चल जाता है कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई अनजान व्यक्ति है, वो आके आपके यहाँ गेट खटखटाए या बेल बजाए, आपको उससे कोई प्रेम नहीं है तो आप आएंगे, हाँ भैया कौन? इसका मतलब वो अनजान। कुछ दिन के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आके घंटी बजाता है, उसको आप कुछ जानती हैं, अरे भैया आप ठीक हैं? हाँ बहन ठीक है, आ जाइए कुछ चाय वो ले लीजिए, वहीं गेट पर से। ठीक है ठीक है, इससे कुछ जान पहचान है तो इतना पूछ लिया आपने। लेकिन एक ऐसा है जो आपके हृदय में बसा हुआ है, जैसे आपका भैया हो गया, आपका कोई
नजदीकी रिश्तेदार हो गया, कोई आपका गुरु हो गया, कोई भी, तो अरे महाराज आप आ गए। वहां पर न तो आप कौन कहेंगी, ना आप वहां उनको चाय पानी पूछेंगी, सीधा ला करके ड्राइंग रूम बिठाएंगी, बैठिए बैठिए बैठिए, और दौड़ी दौड़ी जाएंगी, जलपान लेकर के आएंगी। तो आपके हाव से, आपके भाव से, आपके व्यवहार से पता लगता है कि आप सामने वाले को कितना प्रेम करते हैं। तो बाबा के व्यवहार से पता लग गया कि भगवान सती से प्रेम उतना नहीं करते। तो महाराज यहां पर पति-पत्नी में दरार बन गई और यहीं पे कथा प्रारंभ होती है। ये कथा शिव पुराण में भी आती है और एक कथा भागवत में भी जरा इसका वर्णन किया गया, क्योंकि भागवत में तो 18 पुराणों का वर्णन है। तो सती के पिता हुए हैं दक्ष। दक्ष प्रजापति थे, प्रजापतियों के नायक थे। ईगो था, अभिमान था। अस नहीं को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाय मद नाही। एक समय की बात, सभा हो रही थी, अनेकानेक देवी देवता एकत्रित थे, ब्रह्मा जी भी थे, सब थे, शिव जी भी थे, नारायण भी थे, सब थे। दक्ष नहीं था। दक्ष का नियम था जहां सभा होती थी उस सबसे बाद में पहुंचता था। क्यों? क्योंकि लोग हमको देखें, हमें प्रणाम करें। घमंडी था ना। अब सबसे बाद में आया दक्ष, क्योंकि प्रजापतियों का नायक था। सब ने प्रणाम किया, लेकिन भोले बाबा ने प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने विचार किया, कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी पिताजी ने प्रणाम किया, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरा दामाद है शंकर, इसे तो प्रणाम करना चाहिए। और जबकि विधान है प्यारे, कभी भी अपने दामाद से अपना चरण छुआना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके चरण को हमने पूज रखा। दामाद का शिष्टाचार है आपको प्रणाम करे, लेकिन कभी भी उससे अपना चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। किससे किससे नहीं करवाना चाहिए, ध्यान देना। चरण स्पर्श न तो कभी दामाद से कराएं, न तो कभी भांजे से कराएं। जो भांजा, जो आपका ध्याना है, उससे भी चरण नहीं छुआना चाहिए, पूज्य है आपका। न तो कभी कुंवारी कन्या से चरण स्पर्श करवाएं, जो देवी है। इन तीनों से कभी चरण छुआना नहीं चाहिए, दोष लगता। दक्ष अभिमानी था। अच्छा, अब शब्द कहने लगा बाबा को। नंदी आदि गणों ने विरोध किया, दक्ष के समर्थकों ने विरोध किया। अब वहां एक दूसरे को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दी, एक दूसरे को श्राप देना प्रारंभ कर दी, और तो और फाइट भी शुरू हो गई। वहां बड़ा श्राप देने लगे एक दूसरे को महाराज। और अंतोगत्वा दक्ष अपने आप को अपमानित महसूस किया, और दक्ष ने मन में विचार किया कि मैं शिव को भी अपमानित करूंगा। ऐसा मन विचार करके वो उसने कुछ दिनों के बाद अपने कलखल में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया महाराज। सती को पता चला तो सती बोली, प्राणनाथ अगर आप कहें तो मैं पिता के यहां जाऊं। भगवान ने कहा, देवी निमंत्रण नहीं आया है। एक नियम होता है, एक धर्म पत्नी का सुख में, अगर मायके में कोई सुख पड़ा है तो सम्मान के साथ बुलाएं तभी जाना चाहिए, और दुख में बिना बुलाए जाना चाहिए। नहीं तो रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, अदेख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। भतीजे का जन्मदिन मनाया जा रहा हो,
और किसी ने आपको पूछा नहीं हो, आप अपने आप मुंह उठाए वहां चले गए, तो पता लगा वहां सबका सम्मान हो रहा है, आपको पूछ ही नहीं रहा है, तो आप अपने आप को बड़ी बेइज्जत महसूस करोगे प्यारे। सम्मान के साथ मायके वाले महीने में 10 बार बुलाएं, 10 बार जाना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने आप, वैसे दुख में जाओ, खूब जाओ, लेकिन सुख में नहीं जाना चाहिए जब तक आपकी पूछ ना हो, जब तक आपको आमंत्रित ना किया जाए। ये कथा शिव पुराणी कहती है, ये शिष्टाचार है। सती को पता चला, भगवान ने बहुत मनाया, लेकिन सती मानने को तैयार नहीं। बाबा ने कहा मान ही कहां रही हो, शुरू से ही आप मेरी हर बात को काटती चली जा रही हो। क्या है ना, ये 3 हठ बहुत कष्टकारक होते हैं। बाल हठ, बच्चों ने जो जिद कर लिया मुझे मोबाइल चाहिए चाहिए, छीना तो रोना प्रारंभ कर दिया, बाल हठ। दूसरा दैव हठ, बोलो राधे राधे। और तीसरा है पुरुषों की तरफ से अधिक आवाज आ रही है, बेचारे भुक्त भोगी हैं सारे। हाँ, ये सब भुक्त भोगी हैं। देवियों कृपा किया करो इन पे। राजेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं विशेष करके, बोलो राधे राधे। जो जिद कर लिया देवी ने उसको पूरा करना है। मुझे ये वस्तु चाहिए तो चाहिए। तो महाराज सती जी हट कर गई, हमें जाना है तो जाना है। भगवान बोले जाओ। अब सती जी जाने के लिए जब तैयार भई तो मेरे भगवान ने वीरभद्र, नंदी आदि गणों को, वीरभद्र को नहीं, नंदी आदि गणों को साथ लेकर के सती जी के साथ भेज दिया। अब सती जी चल दी हैं। महाराज सती जी वहां जाती हैं तो सती जी को कष्ट ही मिलता है। बोलो राधे राधे। बोले गौरी शंकर भगवान की